ब्रोकन रेडार कॉन्टैक्ट, द मिस्ट्री ऑफ प्लेन। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ईयर 1974, लोकेशन मायामी, फ्लोरिडा। एक नेशनल एयरलाइन 727 हवा में था और वो प्लेन नॉर्मली अपना सफर तय कर रहा था। अचानक उसके पायलट्स को कंट्रोल टावर से एक इमरजेंसी मैसेज मिला कि तुम तुरंत इस प्लेन को नीचे इमरजेंसी लैंड करो। पायलट्स कंफ्यूज्ड थे कि कंट्रोल टावर हमें आउट ऑफ नोवेयर ऐसे अचानक नीचे उतरने क्यों बोल रहा है। यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है। मतलब मान लो आप प्लेन में जा रहे हो और सब कुछ नॉर्मल है और अचानक प्लेन में कुछ इमरजेंसी लैंडिंग की नौबत आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब ना कोई तूफान, ना कोई दिक्कत, ना कोई हाईजैकिंग और ना ही कोई और दिक्कत, सब कुछ नॉर्मल, और अचानक प्लेन को नीचे बुलाया जा रहा है। कंफ्यूज्ड पायलट्स आखिर में प्लेन को नॉर्मली नीचे लैंड करते हैं और सारे पैसेंजर्स को प्लेन से उतार दिया जाता है। पैसेंजर्स और पायलट्स दोनों कंफ्यूज्ड थे कि हमें अचानक लैंड क्यों करवाया गया। पायलट बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और डिमांड किया कि कंट्रोल टावर ये रिवील करो कि आखिर हमें ऐसे लैंड क्यों करवाया गया। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने पायलट को बताया कि 10 मिनट के लिए ये प्लेन रडार से गायब था। आपको तो पता ही होगा, जो प्लेन्स आते जाते हैं सब रेडार में कंट्रोल टावर के लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसी रेडार की स्क्रीन से ये प्लेन गायब हो गया था। बाकी प्लेन्स नॉर्मल थे पर ये प्लेन गायब हो गया था। पर पायलट्स के व्यू पॉइंट से तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर पायलट को कहा गया कि तुम्हारी घड़ी और प्लेन की कॉकपिट की घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, जरा देखना। ये पता चला कि पायलट की घड़ी, प्लेन की कॉकपिट की घड़ी और सारे पैसेंजर्स की घड़ी में 9:20 हो रहा था, पर एक्चुअल में समय 9:30 हो रहा था। एयरपोर्ट की टाइम और एयरपोर्ट पे मौजूद जितने भी घड़ी को देखा गया उससे यही पता चला कि एक्चुअल में पूरी दुनिया के लिए 9:30 ही हो रहा है। प्लेन की टाइम और एयरपोर्ट की टाइम हमेशा सिंक्ड होती है, सेम रहती है, पर इस बार प्लेन 10 मिनट पीछे कैसे था? थोड़ी देर पहले जब प्लेन आसमान में था और जब प्लेन और कंट्रोल टावर का कांटेक्ट लॉस्ट हो गया था और वो प्लेन रेडार से गायब हो गया था, तब नीचे कंट्रोल रूम में क्या हुआ था ये सुनिए। अगर कोई रेडार को देखने वाला एम्प्लॉय देखेगा कि प्लेन रेडार से गायब हो गया तो ऑब्वियस है उसे यही लगेगा कि प्लेन डायरेक्ट कहीं नीचे क्रैश हो गया है, और उन्होंने भी यही सोचा। तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को भेजा गया ये चेक करने के लिए कि प्लेन कहाँ क्रैश लैंड हुआ है। उन्हें लगा कि हाँ क्रैश तो हुआ ही होगा, और वो वेस्ट मायामी में क्रैश्ड प्लेन को ढूंढने लगे। रेडार के लोग तो नॉर्मली काम कर रहे थे और बाकी फ्लाइट्स को मॉनिटर कर रहे थे। इधर ये प्लेन क्रैश हुआ तो वो लोग तो प्लेन ढूंढ ही रहे हैं, इधर तो काम चल ही रहा है। इसलिए वो फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगे और नॉर्मली बाकी प्लेन्स को मॉनिटर करने लगे। रेडार पर बहुत सारे प्लेन्स आ जा रहे थे और रेडार के उस पोजीशन पर से भी आ जा रहे थे जहां से वो प्लेन 727 गायब हुआ था। पर उन एम्प्लॉयज को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि वो प्लेन तो क्रैश हो गया है ना। पर अचानक से बिल्कुल वही स्पॉट पे सडनली प्लेन 727 रीअपियर हो गया, वापस आ गया। जिस स्पॉट से ये प्लेन गायब हुआ था बिल्कुल वही स्पॉट पे वो प्लेन वापस आ गया, जो कि बिल्कुल असंभव है। अगर ये प्लेन क्रैश नहीं भी हुई और आगे भी बढ़ गई हो तो 10 मिनट में तो उसे उस पोजीशन से बहुत दूर होना चाहिए, पर 10 मिनट बाद बिल्कुल उसी स्पॉट पे वापस आना, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। पैसेंजर्स, पायलट और क्रू के नजर से उन 10 मिनट में तो कुछ अजीब सा नहीं हुआ था उनके साथ, और उन्होंने कुछ अनयूजुअल सा नोटिस नहीं किया था। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक तो यही कंक्लूजन है कि वो प्लेन 10 मिनट तक सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं किया था। मतलब 10 मिनट तक वो था ही नहीं, वो हमारी दुनिया से गायब हो गया था। नेशनल एयरलाइन 727 की ये मिस्ट्री आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। ये घटना कब हुई थी ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कहता है 1969 और कोई कहता है 1971, पर 2003 की एक किताब ट्रू टाइम ट्रेवल स्टोरीज जो रिचर्ड बुलिवेंट ने लिखा था उसके हिसाब से ये 1974 में हुआ था। मायामी हेरल्ड नाम की एक न्यूज़पेपर कंपनी इस घटना की एक प्रिंटेड रिपोर्ट 1974 में ही पब्लिश की थी और इसलिए मैं इसी डेट को कंसिडर कर रहा हूँ।
इस कहानी को 1991 की मार्टिन केडन की एक किताब घोस्ट्स ऑफ द एयर में भी बताया गया था। ये कहानियां सच है कि नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। पर्सनली अपना ओपिनियन दूं तो मुझे ये इंसिडेंट्स रियल लगते हैं, क्योंकि इत्तेफाक एक बार होता है, पर दुनिया के अलग अलग कोनों से इतने सारे एक्सपीरियंसेस। कुछ तो मिस्ट्री है मेरे दोस्त। हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी से भरी दुनिया, ये सब होने के बावजूद भी मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि हमारी दुनिया में ऐसी कई मिस्ट्रीज हैं जो साइंस के परे हैं। रियलिटी इज इवन मोर स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्या ऐसी घटनाओं की कहानियों का अगला पार्ट आप चाहते हो? नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जरूर कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।